अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे और उसमें जो भी एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो साथ साथ में करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3 तरतीब से कंप्लीट कर लिया था, फिर क्लास 4, क्लास 5 तरतीब से कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्लास 6 स्टार्ट है। क्लास 3, 4, 5 के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंधी की बुक क्लास 6 में चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसे सिंधी में सबक चौथाउन पढ़ते हैं। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है लालच बुरी बला आहे। ये एक कहावत है, इसका मतलब है लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला आही, लालच बुरी बला है। आही का मतलब होता है बढ़िए है। ये जो है एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक परिंदा है। ये बतख से बड़ा परिंदा होता है, जो पानी का बतख होता है, उसको कहते हैं हंस पक्की है। ये सिंधी में हंस पक्की कहते हैं इसको। और ये जो है शिकारी है और ये इसके शायद बच्चे हैं। इसके बारे में आज पढ़ेंगे, लालच बुरी बला क्यों है। शुरू करते हैं। के गोठ मां हिकड़ो गरीब मारी रहंदो हो। किसी गोठ में, के गोठ किसी गोठ में, किसी गांव में, गोठ कहते हैं गांव को, किसी गांव में हिकड़ो गरीब मारी रहंदो हो, एक गरीब मारी यानी शिकारी रहता था। यहाँ हारी लिखा हुआ है, 2 चश्मे हैं, ये गलती से छपा हुआ है, जबकि यहाँ पे मीम आना चाहिए। मारी, मारी कहते हैं एक शिकारी को जो शिकार करता है, उसको कहते हैं सिंधी में मारी। हारी उसको कहते हैं जो हल चलाते हैं, जो फसल बोते हैं, जबकि यहाँ उसका कोई जिक्र नहीं है और यहाँ सिर्फ गलती से छप गया है, मारी है। हो सजो ॾींहुं जंग मां पक्की के फासाइन लाए रुलंदो वतंदो हो। वो सारा दिन यानी वो शिकारी जो है सारा दिन जंगल में, सजो ॾींहुं मतलब सारा दिन जंगल में, जंग में मतलब जंगल में, पक्कियन के फसाइन ला यानी के परिंदों को शिकार करने के लिए, फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए। फासाइन कहते हैं पकड़ने को या शिकार करने को। फासाइन लाए शिकार करने के लिए। रुलंदो वतंदो हो मतलब मारा मारा फिरता था। आई शाम जो तक जी घर वापस इंदो हो, और शाम को वो थक कर घर वापस आता था। एहड़ी तरह फासाइल पक्की बिकड़ी, इसी तरह वो जो शिकार करता था पक्कियों को, परिंदों को शिकार करता था। फासाइल पक्की मतलब पकड़ता था जो परिंदों को, तो फिर उनको बेच देता था। विकड़ी पियो मतलब बेच देता था पैसों के वस। पंहिंजी बच्चन जो पेट गुजर कंदो हो, अपने बच्चों की और अपनी पेट गुजर करता था वो। पंहिंजी का मतलब होता है अपनी। हिकड़े दफ़ा सजे ॾींहं जी डुक डोड़ का पोए शाम जो केस हिक अंस पक्की हथ लगो। एक दफ़ा सारे दिन की भाग दौड़, दुक दौड़ भाग दौड़ का पोए के बाद शाम जो केस, शाम के वक्त उसे एक हंस पक्की हथ लगो। हंस पक्की, ये पक्की कहते हैं सारे परिंदे को। हंस जो है इस पक्की को परिंदे को कहते हैं जो बतख से बड़ा होता है, जो पानी का बतख होता है, उसको कहते हैं। जैसी गोठ पुहतो, उसको एक मिला, हाथ लगा उसके। जैसे ही गोठ पहुँचो, जब वो अपने गोठ अपने गांव में पहुंचा, पहुँचो का मतलब होता है पहुंचना। तेसी बाजार बंद थी वई, उस वक्त बाजार बंद हो गई। इन्हें करे हंस पक्की के हिकड़े कारे हेटा पूरे, इसीलिए हंस पक्की को वो एक कारे के नीचे, कारे कहते हैं टोकरे को, टोकरे के नीचे, हेठा का मतलब होता है नीचे, पूरी का मतलब होता है बंद करना। आप चाहे किसी चीज़ को बंद करें या अपनी आंखें बंद करें, उसको कहते हैं पूरी। कारे हेठा पूरी, उसने एक टोकरी के नीचे उसे बंद किया कि वो भाग ना जाए। पाण भी सुमी पियो, और ख़ुद भी जाके सो गया। सुबह जो सवेर उठी, सुबह जो सवेर उठी मतलब सुबह वो सवेरे उठा, जल्दी उठा। सोचण लगो ता सवेर ई बाज़ार में वञी
सोचने लगा कि जल्दी ही बाज़ार में जाऊं, पक्की विकणे जो है परिंदे को बेच दूं, कादे जो को बंदोबस्त करियाँ और खाने पीने का कोई बंदोबस्त करूं। कारो मत्ते करी, कारो भी और कारी भी ये कहते हैं टोकरे को। अब उसने कारो मत्ते करी, अब उसने जो है टोकरा ऊपर किया। मत्ते का मतलब होता है ऊपर करना। जेई हंस के बाहे तिकड़िया, जैसे ही हंस के बाहे तिकड़िया, हंस पक्की को उसने बाहर निकाला। बाहर तिकड़िया मतलब बाहर निकाला। त संदस नज़र वही, तो उसकी, संदस का मतलब है उसकी, नज़र वही उसकी नज़र गई। हिक चमकदार शे थे पई, उसकी नज़र जो है गई एक चमकदार चीज़ पर पड़ी। शे का मतलब होता है चीज़ पर पड़ी। ते का मतलब होता है पेरे पर। हथ माँ कणी डिठाई, हथ माँ कणी डिठाई, हाथ में लेकर देखा तो वह चमकदार शे, तो वो चमकदार चीज़ हिक सोनो आनो हो, एक सोने का अंडा था। आनो कहते हैं अंडा को, यहाँ वाहिद की बात हो रही है, एक अंडा, तो आनो उसको कहते हैं। ठीक है, हिक सोनो आनो हो, वो एक सोने का अंडा था, जो हंस पक्की लातो हो, जो हंस पक्की ने दिया था। मारी ओह आनो कणी बाजार में विकणन लाए व्यो। जो शिकारी है, देखें इसमें मारी आया। मारी जो है एक शिकारी को कहते हैं। शिकारी ने वो आना लिया, आनो खणी आना लेकर बाज़ार में विकणन लाए व्यो, बाज़ार में बेचने के लिए गया। विकणन मतलब बेचना, किसी चीज़ को बेचने के लिए वो गया। उन जकेस काफ़ी पैसा मिला, उसे काफ़ी पैसे मिले सोने के अंडे के। अहिड़ी तरह हंस पक्की हर रोज़ हिक सोनो आनो लाइंदो हो, इसी तरह हंस पक्की जो है हर रोज़ एक सोने का अंडा देता था। जो विकणी मारी मालदार थी प्यो, जो बेचकर मारी जो है शिकारी जो है मालदार होने लगा। थी प्यो होने लगा। हिकड़े ॾींहुं मारी दिल में ख़्याल कयो, एक दिन मारी ने दिल में ख़्याल किया त जडन सजो ॾींहुं ऐं राति इंतज़ार तो करियां कि जडन कहते हैं जब को, जब सारा दिन और सारी रात इंतज़ार करूं, मतलब एक दिन में वो एक अंडा देता था, सारा रात और सारे दिन वो इंतज़ार करता था अंडा देने के लिए। तडन वनी हिकड़ो आनो तो मिले, तब जाके एक अंडा मुझे मिलता है। थे करे छोता हंस पक्की जो पेट चीरे, तो क्यों ना थे करे तो क्यों ना हंस पक्की को उस बतख को पकड़ के उसका पेट काटूं। पेट चीरे मतलब पेट को काट के सब आना हिके वक्त हासिल करिया, सब अंडे एक ही दफ़ा हासिल करूं, ऐं घणो नाणो कमाई वठां और बहुत ज़्यादा दौलत हासिल करूं। ओह ख्याल करे हिन हंस पक्की के झली उन जो पेट चीरियो। ये ख्याल करके उसने उस हंस पक्की को पकड़ा। झली का मतलब होता है पकड़ना। उन जो पेट चीरियो, उसका जो है पेट उसने काटा। जान कणी डिसी तामार, जब उसने उसको मार दिया और उसकी लाश को देखा। जान खणी मतलब वो मुर्दा हालत में, और ये वो लाश था, उसको देखा उसने। डिसी का मतलब होता है देखना। तमार तो देखा कि इसमें उन्माता आनंद जो निशान ही को न हो। तमार मतलब वो उसने खुद को ही जिसे मार दिया। उनमा तो आनंद जो निशान ही को ना हो, उसमें अंडों का कोई निशान ही नहीं था उसके जिस्म में। हो ॾाढो हैरान थियो, डुक ब ॾाढो थियस, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। ॾाढो कहते हैं बहुत ज़्यादा। डुक ब ॾाढो थियो और दुख भी उससे बहुत ज़्यादा हुआ। आना भी कोना मिलेस, अंडा भी उससे नहीं मिला, अंडे भी उससे नहीं मिले। ऐं पक्की भी मरी वियो, और जो उसका परिंदा था वो भी मर गया। पाण ते अफ़सोस कंदी
चवण लगो, अपने आप पर पाण कहते हैं आप, अपने आप को या खुद को। वो अपने आप पे और ख़ुद पे अफसोस करने लगा, करके चवण लगो, अफसोस करके वो कहने लगा त खुदा मुंहिंजी हालत ते रहम कयो, कि अल्लाह ताला ने मेरी हालत पे रहम किया। पर मूं लालच मां अची, पर मैं लालच में आ गया, पाण के बर्बाद करे छॾियो, ख़ुद को बर्बाद कर दिया। सियाणनि सच चयो आहे त लालच बुरी बला आहे। सियाणनि मतलब दानेश्वर अक्लमंद लोग सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके मश्क करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन हैं और सेकंड है हेटियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो, इनके ज़िद लिखने हैं। हेटियन लफ्ज़ा में जमा एंड वाहिद अलग करियो, इनमें वाहिद और जमा अलग करने हैं। और आखिर है कम भी अठन पकियन जा नालो, किसी भी 8 जो है परिंदों के नाम लिखने हैं। ये सारी एक्सरसाइज मैंने कॉपी में की है, अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है मारी जो पेट गुज़र कीअं थींदो हो। मारी शिकारी जो है उसका पेट गुज़र मतलब उसका गुजारा कैसे होता था। मारी जंग में पक्कीअं के फासाए, उनके बाज़ार में विकणी पंहिंजे बच्चन जो पेट गुज़र कंदो हो। मारी जो है शिकारी जो है जंगल में जाकर परिंदों को पकड़ता था और उनके बाज़ार में बेच देता था और अपने बच्चों की गुजारा पेट बसर करता था, गुजारा करता था। मारी कीअं मालदार थियो, वो किस तरह से फिर मालदार हुआ। हंस पक्की हर रोज़ हिक सोनो आनो लाइंदो हो, जो विकड़ी मारी मालदार थियो। हंस पक्की जो है वो हर रोज़ एक सोने का अंडा देता था, जो उसको बेच के वो मालदार होने लगा था। घणी नाणी कमाइण लाइ मारी छा सोचियो, मतलब बहुत ज़्यादा दौलत हासिल करने के लिए मारी ने क्या सोचा। मारी सोचो त हंस पकी जो पेट चीरे सब आना हिक ही वक्त हासिल करियाँ। मारी ने शिकारी ने सोचा कि हंस पकी की पेट को काट के सब अंडे एक ही वक्त में हासिल करूँ ऐं घणो नाणो कमाई वटां और बहुत ही ज़्यादा दौलत हासिल करूँ। 4 है हंस पकी जे पेट चीरण का पोए मारी के छो अफसोस थियो। हंस पकी जो है उसके पेट को काटने के बाद शिकारी को क्या अफसोस हुआ। हंस पकी जी पेट चीरन का पोए आना भी कोना मिले, उसको अंडा भी नहीं मिला। हंस पकी को मार के उसका पेट चीर के उसको कोई अंडे नहीं मिले और उसका जो परिंदा है ऐं पक्की भी मरी वियो और परिंदा भी उसका मर गया। माणी पाण ते अफ़सोस कंदी चवण लगो, जो शिकारी था उसने खुद पे अफ़सोस किया और कहने लगा खुदा मुंहिंजी हालत ते रहम कयो, पर लालच में अची पाण के बर्बाद करे छड़ियो। तो फिर भी मैंने जो है लालच में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप इसका यहाँ तक भी ले सकते हैं। हंस पक्की जी पेट चीरन का पोए आना भी कोना मिलेस ऐं पक्की भी मरी वियो, मारी पाण ते अफ़सोस कई। इतना तक भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो पूरा इतना तक लिख सकते हैं। सियाणन लालच के बुरी बला चो सड़ियो आहे, मतलब दानिश्वर अक्लमंदों ने लालच को बुरी बला क्यों कहा है। अब मैं एक मिसाल के तौर पर बता रही हूँ। अब उन्होंने किस लिए कहा है, उन्होंने तो सबके लिए कहा है, तो सबके तो नहीं बता सकती, हम इस चैप्टर के बारे में बता सकते हैं। मारी लालच मां अची पाण के बर्बाद करे छड़ियो, चवण लगो ता सियाणन सच चयो आहे त लालच बुरी बला आहे। शिकारी जो है उसने लालच में आकर ख़ुद को बर्बाद किया, तो कहने लगा कि सियाणन मतलब अक्लमंद सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और अगर आप इसका शॉर्ट आंसर चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, सियाणन सच चयो आहे त लालच बुरी बला आहे, कि लालच एक बुरी बला है। अभी इसके दूसरे एक्सरसाइज करेंगे। बे में था कुछ लफ्ज़ थे और उनके ज़िद लिखने थे, जैसे कि गरीब, उसका हो गया अमीर। सवेर का हो जाएगा देर, उसकी ज़िद है। बर्बाद का आबाद है। बाहर मतलब बाहर, उसका अंदर है। हेठिया मतलब नीचे, किसी चीज़ के नीचे, और उसका होगा मत्थे मतलब ऊपर। और दूसरा था वाहिद और जमा अलग अलग करने थे।
वाहिद एक चीज़ को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। कारो मतलब टोकरो, एक टोकरी थी, उसके नीचे उसने उसको हंस पक्की को डाला। कारो एक की बात हो रही है। शे कहते हैं चीज़ को, किसी भी चीज़ को, ये वाहिद की बात हो रही है। जब जमा की बात हो तो शेउन कहते हैं। रात का जो है, रात एक की बात हो रही है, अगर ज़्यादा होते तो रातें होती, इसलिए ये वाहिद में आ गए। जबकि जमा में बाज़ारियून मतलब बाज़ार से पढ़कर है, बाज़ार एक होता है और बाज़ारों मतलब एक से ज़्यादा है, वो जमा है। आना अंडे को कहते हैं। एक अंडे की बात हो तो उसको आनो कहते हैं, और ज़्यादा की बात हो तो उसको आना कहते हैं। तो यहाँ ज़्यादा है तो ये जमा हो गया। अब था लास्ट में कि किसी भी 8 जो है परिंदों के नाम लिखे सिंधी में। ये सिंधी में उनके नाम हैं और ये उर्दू में उनके नाम हैं। कान कहते हैं कौवे को, तोता को कहते हैं, झिरकी चिड़िया को कहते हैं, बतख को कहते हैं। ये है बतख। कबूतर ही होता है। सिड़न का मतलब होता है चील। चिबड़ो उल्लू को कहते हैं। कुकुड़ मुर्गा को कहते हैं। ये कंप्लीट हो गए हैं सारे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।